2 दिन पहले सितारा लाइव आई और लाइव आके फिर से इसने दीन का, दाढ़ी का और हिजाब का मजाक उड़ाया। नए मुसलमान इसको सपोर्ट करते हैं और ऐसे इस्लामिक की बातें करते हैं, जब इनके मतलब होता है तो सर पे दुपट्टा डाल के आके बैठ जाती है। खुदा का इनको खौफ भी नहीं आता है कि हम किसको धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह का अजाब से थोड़ा तो डरो, क्यों इस तरह कर रहे हो? एक औरत के पीछे सिर्फ चंद डॉलर के लिए और कुछ व्यूज़ के लिए उसके पीछे लग के अपनी दीन, अपने मज़हब, हर चीज़ को गलत साबित कर रहे हो। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं पिटारा की। पिटारा उस दिन लाइव आई और लाइव आके दाढ़ी वाला अंकल बकवास कर रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इसको जो भी कोई दीन की बात करता है या इसको कोशिश करता है दीन की रास्ते में लाने की, वो उनका मजाक उड़ाती है। दाढ़ी का क्यों ये मजाक उड़ाती है? इसकी सपोर्ट में है। उनको इस बात का डर नहीं होता है कि दाढ़ी हमारा मुसलमानों का सुन्नत है और अल्लाह की तरफ से सुन्नत ऐसे बन चुका है आप कि नॉन मुस्लिम देखो, मुस्लिम देखो, हर कोई दाढ़ी रख रहा है। भले वो सोचते फैशन कर रहे हैं लेकिन दाढ़ी रखी जा रही है। मतलब ये इतना खूबसूरत चीज़ है और ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। ये सुन्नत है दाढ़ी रखना। उस दाढ़ी का ये मजाक उड़ा रही है। ना कोई मर्द ना कोई औरत, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी गैरत नहीं है कि हम इस औरत को सपोर्ट तो कर रहे हैं, चलो ठीक है समझ आई, लेकिन इस औरत ने जब जब गलत बातें की, इसकी वजह से जब जब गलत बातें हुई, तब भी आप लोगों में गैरत नहीं आई कि हमारे इस दीन के ऊपर बात हो रही है, हमारे मज़हब के ऊपर, हमारे रिलीजन के ऊपर बात हो रही है, हम कुछ बात करें इसको उस टाइम पे तो हम इस तरह बातें क्यों कर रही हो? लेकिन नहीं, किसी ने भी नहीं। मतलब इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह का सुन्नत, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये औरत खुश होना चाहिए जो यूट्यूबर से, मैं उनको कह रही हूँ, ज़रूरत पड़ने पर सर पे दुपट्टा डाल के हमारे प्रॉफिट्स, पैगंबरों की स्टोरी लेके, सुन्नत की बातें, दीन की बातें लेके सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को सपोर्ट करने के टाइम इनको हर वो चीज़ याद आ जाता है। लेकिन जब ये औरत खुद अपने मुंह से इसकी वजह से इस्लाम को गाली दी जाती है, सुन्नतों को गाली दिया जाता है, सुन्नतों पर सवाल उठाई जाती है, ये औरत अल्लाह पर सवाल उठाती है, गलत बातें करती है दाढ़ी के बारे में, हिजाब के बारे में, नकाब के बारे में, तब कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये जो हरकतें ये लोग करते हैं, ये क्या सोचते हैं कि अल्लाह खुश हो रहा है इनकी हरकतों पर? ये बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं, हमारे तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में हज़ार बढ़ रहा है, तो हम क्यों पीछे हटें, हमें तो डॉलर से मतलब है, अल्लाह कौन सा हमें अभी सज़ा दे रहा है? ये लोग यही सोचते हैं, 100% इनका यही सोच है कि अल्लाह हमें अभी तो सज़ा नहीं दे रहा है, अभी थोड़ी सज़ा दे रहा है, अभी तो चलो पैसे छापते रहो। को फ्रेंड्स, दीन से, मज़हब से, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मतलब है। अब ये गंदी औरत पिटारा क्या चाहती है कि हम सर से दुपट्टा डालना छोड़ दें, जो हिजाब करने वाली औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो हिजाब छोड़ दे इसको देखकर, जो दाढ़ी रखते हैं वो दाढ़ी रखना छोड़ दे। माशाअल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है ये। और आजकल फैशन के तौर पे जो नॉन मुस्लिम्स भी है, काफ़ी लड़के आप देखो दाढ़ियाँ रख रहे हैं, फैशन के तौर पे दाढ़ी रखी जा रही है, भले छोटे ही रख रहे हैं भले, लेकिन फिर भी दाढ़ी रखी जा रही है। तो ये इतना प्यारा एक सुन्नत है कि दुनिया में फैल रहा है। और मुसलमानों की आप बातें देखो, ये मुसलमान औरत है और इसके साथ देने वाले मुसलमान हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, चुप करके सुनते हैं। एक इंसान उसको ये नहीं कहता, ना मर्द ना औरत, कि तुम दाढ़ी का, सुन्नत का, हिजाब का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? सब क्या चाहते हो? सब लोग क्या चाहते हैं और ये पिटारा क्या चाहती है? सारी औरतें दुपट्टा उतार कर फेंक दे, सारी जो यंग लड़कियां वो दुपट्टा उतार के खुलेआम आ जाए, कपड़े पहनने के बजाय शॉर्ट्स पहनना शुरू कर दे या कुछ और पहनना शुरू कर दे, बिकिनी पहनना शुरू कर दे। आई थिंक तुम लोग को यही चाहिए कि अब फैशन और ट्रेंड के लिए और पूर्ण होने के लिए अब ये चीज़ें पहनना शुरू कर दे। पिटारा का बस चले, वो तो ये सब पहनना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके अंदर शर्म हया नाम का तो चीज़ ही नहीं है। शर्म हया वाली औरतें कुछ और ही होती है। फेमस होने के लिए या नाम कमाने के लिए ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम अपने दीन को बदनाम कर दें, हम अपने इस्लाम को बदनाम करें। और बात इस्लाम की नहीं है, अच्छे से अच्छे नॉन मुस्लिम लोग भी मैं देखती हूँ फ्रेंड्स,
बहुत अच्छे हैं, नहीं पसंद करते खुलेआम इस तरह फिरना। बहुत सर पे कपड़ा होता है, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है कि जिनकी सर से दुपट्टा नहीं गिरता है, साड़ी पहनती है, साड़ी का जो आंचल होता है वो सर पे होता है। शराफत एक अलग चीज़ है, जो नहीं पहन रहे नहीं पहन रहे। इस बात को प्लीज़ कोई नेगेटिव वे से ना ले। मैं सिर्फ अपने इस्लाम के बारे में बात कर रही हूँ इस टाइम पर, किसी और पर कोई उंगली नहीं उठा रही हूँ। जस्ट बोल रही हूँ कि ऐसी ऐसी औरतें भी हैं जो नॉन मुस्लिम्स है, लेकिन मैं देखती हूँ साड़ी पहनती है, उसका कपड़ा सर पे होता है, या दुपट्टा पहनती है तो सर पे दुपट्टा होता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं। और हमारे दीन में तो हम पर हुक्म है कि सर पे कपड़ा डालना है, हिजाब करना है, नकाब करना है, ये सब तो हमारे दीन का हिस्सा है। पिटारा बोलती है अल्लाह से मेरा कनेक्शन है। 2 दिन पहले जब लाइव आई थी उसमें फिर भौंक रही थी कि अल्लाह से इसका कनेक्शन है। जिनका अल्लाह से कनेक्शन होता है ना, इसकी तरह बेहया औरतें नहीं होती है। बहुत दीन को फॉलो करती है, बहुत सुन्नतों को फॉलो करती है। इस बातें करके लोगों को गलत मत करो। अल्लाह से कनेक्शन है, अल्लाह से प्यार तक नहीं है। इसको कहते हैं ना कि अल्लाह से प्यार डर दोनों होनी चाहिए। इंसान को सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता है, डर भी होना चाहिए अल्लाह का। तब इंसान गलत हरकत से अपने आप को रोकता है कि उसको डर होता है कि अल्लाह अगर मुझे प्यार कर रहा है तो मेरी गलत हरकतों पर मुझे सज़ा भी देगा। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं अय्याशी कर रही हूँ, ऐश कर रही हूँ, पैसों पर खेल रही हूँ तो क्या कल को सज़ा नहीं देगा। ज़रूरी है कि पैसे दे रहा है तो खुश है। और दूसरी बात इसने किया, अल्लाह नहीं चाहेगा तो हेटर्स हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। पहली बार कुछ अच्छी बात कही। अल्लाह नहीं चाहता तो हम तुम्हारे पीछे आज बात भी नहीं करते। अल्लाह नहीं चाहता तो तुम्हारे और इजाज़ शाह की इतनी तस्वीरें, इतनी वीडियोस, ये सब भी लीक नहीं होती। अल्लाह नहीं चाहता तो तुम पहले दिन से जब से यूट्यूब में झूठ कहानी लेकर आई हो सेकंड मैरिज का, तो तुम्हारे मुंह पे लोग इतनी थूथू नहीं करते, तुम्हें झूठी मक्कार ना बोलते। 8 लाख लोगों को तुम इसलिए बेवकूफ़ बना सकी हो क्योंकि सारे वो तुम खुद बोलती हो 70% जो है वो इंडिया से है। तो इंडिया में क्या होता है कि नॉन मुस्लिम जो रिलीजन है उसमें कोई सेकंड मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने तुम पे हमदर्दी कर ली कि देखो, क्योंकि तुम तो देखा है ना, तुमको वो अपने आप पर वाइट वॉश करके डेंटिंग पेंटिंग करके जब आती हो तो थोड़ी सी इनोसेंट दिखती हो। इन रियलिटी तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा रियलिटी अगर किसी को देखना है ना तो तुम्हें लाइव में देखना चाहिए। तुम जिस दिन खालिद अमीन भाई के साथ बात कर रही थी ना लाइव में, रियल फेस दिख रहा था। और जब भी तुम लाइव आती हो ब्लॉगिंग के टाइम तुम्हारा एक अलग चेहरा होता है। वो डेंटिंग पेंटिंग करके इंसान कहता है ना, टूटा फूटा गाड़ी भी हो ना, इतने स्क्रैचेस हो, इतनी ख़राबी हो उसमें, फिर भी वो शॉप में दे दो ना डेंटिंग पेंटिंग करके उसको बिल्कुल चमका देते। तो तुम उस तरह आती हो ब्लॉगिंग के टाइम पर। वरना जब रियल में आती हो ना लाइव में तो उस टाइम पे तुम्हारे चेहरे का कुछ और होता है, तुम्हारी आवाज़ कुछ और होती है। जितनी तुम जल चुकी हो, अंदर से जली भुनी बैठी हुई हो, वो सारे शो होता है जब लाइव में आके तुम बात करती हो। 2 दिन पहले भी जब तुम लाइव में आई तुमने सिर्फ और सिर्फ हेटर्स के बारे में बात की। एक एक सेकंड में तुम हेटर्स को याद कर रही थी। तुम्हारी नींदें हराम हो चुका है, ठीक है। तुम्हारी अपनी नींदें, तुम्हारी ज़िंदगी, हर चीज़ हराम हो चुकी है। क्योंकि हेटर्स नहीं, सच और हक के साथ चलने वाले हैं हम लोग, और हम लोग तुम्हारा सच बता देते हैं तो वो तुम्हारे अंदर जो है ना आग पैदा कर रही है, ठीक है। अपनी ही आग में एक दिन जल कर तुम राख हो जाओगी। को बोल रही थी पिटारा अपने बच्चों का ख्याल किया करो, बच्चों को घुमाने फिराने ले जाया करो। तो बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कितनी बेशरम औरत हो, कसम से तुम इतनी बेशरम हो ना कि तुम्हारे बारे में पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई गंदा वर्ड नहीं बोलूँ, सिर्फ बहुत लिमिट में बात करूँ। लेकिन तुम्हारी बातें सुन के इतना खून वो हो जाता है ना कि गंदी बात निकल ही आती है। तुम जो अभी गई थी अपने बेटे को छोड़कर, झूठ बोलकर, फुटबॉल का मैच है, आखिर क्या वजह थी? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? दुबई जैसे जगह में तुम टूर के लिए फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी के तुम कहीं निकली हो और तुमने अपने बेटे को छोड़ दिया। उसकी शक्ल सूरत तुमने देखा था, तुम्हारी असलियत उसको पता चल चुका है। पिटारा, तुम्हारी असलियत तुम्हारे बच्चे तुम्हें जलील करेंगे, देखना तुम। और इन्हीं बातों को लेके करेंगे। तुम लिख कर रख लो आज ये चीज़। तुम जितना अल्लाह के ऊपर बातें करती हो, जितनी दीन के ऊपर करती हो, तुमने एक दिन बोला था, याद है, जब तुम वो बन गई थी डिप्रेशन की मरीज़ा और उसके बाद तुम ऑन आई थी, आके तुमने बोला था मैं कल से ब्लॉगिंग करूँगी। तुमने क्या कहा था कि अल्लाह भी मिल गया, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इतनी बड़ी बात
कि मुझे लोग तो जलील कर ही रहे थे, तो अल्लाह ने भी बोला कर इसको और कर। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा मुंह नहीं जल गया ये बातें करते हुए? और तुम्हारे जो सुनने वाले तुम्हारे सपोर्टर है, अल्लाह पाक ने उनकी कान बंद कर दिए थे। अल्लाह का अजाब उन पर भी नाजिल होगा इस बात पर कि इस बात पर भी इन्होंने तुम्हें नहीं रोका कि तू अल्लाह पर कैसे बोल रही है, तू अल्लाह पर कैसे सवाल उठा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, दूसरों को नसीहत जो कर रही हो, बच्चों को घुमाते ये करते, तुम क्या करने गई थी? तुम ऐसा कौन सा काम करने गई थी कि झूठ बोल के अपने बेटे को छोड़ कर गई? अपने शराबी भाई के साथ एक घर में उसको छोड़ दिया। आजकल तो कहते हैं कि अपने बच्चों की खुद हिफाजत करो, अगर बच्चा छोटा है बड़ा है खुद हिफाजत करो, किसी पर भरोसा नहीं करो। तुम्हारा भाई तो है ही ड्रंकर है, उसको तो यही कहा जाता है कि वो पीता है, फिर भी तुमने अकेले इतने बड़े घर में उसको अकेला उस आदमी के साथ छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे राज ना खुल जाए। क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं करता है। तुम्हारा भाई फारूक हर रोज़ दिखा देता था कि हाँ एक दो दिन मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। कौन सा स्कूल छोड़ता था? सिर्फ उसको ड्रेस पहना के दिखा देता था नाश्ता कर रहा है और बाहर है। आप में से कभी किसी ने देखा उसका बेटे को स्कूल में एंटर होते हुए, गेट से एंटर होते हुए? कभी देखा? कभी नहीं देखा। सिर्फ उसने दिखाया कि हाँ पढ़ाई कर रहा है, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा। तो उसको छोड़ कर क्यों गई थी? हमें नसीहत कर रही हो, बच्चों को घुमाओ या जो भी, चलो सारी सारी रात जो भी फ्रेंड्स लाइव करते हैं उनकी मर्जी है। तुम्हारे जो सपोर्टर्स से गंदे बैठ के गंदी गंदी बातें करते हैं, मर्दों को डिस्कस करते हैं, सारी रात बैठे होते हैं लाइव में, उनके बारे में कभी रोशनी नहीं डाला। हाँ दूसरों के बारे में बड़ा मुंह खोलती हो। तो मुझे ये बताओ कि तुम इसको छोड़कर क्यों गई हो? इसलिए छोड़कर गई हो क्योंकि रातों को उठ उठ के तुम्हें सब्सक्राइबर से मिलने जाना होता है और बेटा हो चुका है जवान। होटल का जाहिर है एक रूम में अगर मैं बच्चों को लेकर रह रही हूँ, अगर उठ के मैं कहीं रातों को जाती हूँ, इधर जाती हूँ, तो बच्चों को पता चल जाएगा। और बेटा तो तुम्हारा ऑलमोस्ट माशाल्लाह जवान हो चुका है और उसको पता है, उसको पता चल गया है। तुम्हें देखकर उसके चेहरे में वो खुशी नहीं थी, वरना माँ को देखकर बच्चों के चेहरे में और एक खुशी होती है। उसको नहीं पता कि तुम क्या चीज़ हो, क्या कर रही हो, नहीं पता चलता है उसको। मोबाइल है उसके पास, टैब है उसके पास, वो देखता नहीं होगा। वो अगर तुम्हारे सपोर्टर्स का देखता है तो जो दूसरे हमें जिस तरह तुम हेटर्स कहते हो, हमारा भी चैनल देखता होगा ना, सुनता होगा ना। और ये भी उसको पता चल गया होगा खाला और तुम, सलमा जो खाला है उसकी और तुम आपस में तुम लोग का क्या तमाशा चल रहा है, हर वो चीज़ उसको पता है। कितना भरोसा उसका जीतोगी? कितना? तुम्हारे जो लटके झटके नखरे अदाएं वो सब देख के वो समझ जाएगा, आज नहीं तो 2 साल बाद 16 का होगा। 16 के तो लड़के पूरे मैच्योर हो जाते हैं, उस वक्त तो वो समझ जाएगा कि मेरी माँ जो इतनी अदाएं से दिखाती थी नाइट वो सूट में, स्लीपिंग सूट में, ये सब किसके लिए करती थी? टिकटॉक के लिए। टिकटॉक में करने के लिए कुछ और नहीं था, यही गंदा अदाएं दिखाना होता है टिकटॉक में। तुम एक शादीशुदा औरत हो, 3 बच्चों की माँ हो, तुम पर ये चीज़ सब चीज़ें सूट करता है? तुम्हारे गले के जो वो निशान है वो किसको शो कर रही थी? कल को तुम्हारा बेटा भी ये सब देखेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा यूट्यूब में रहेगा। एक चैनल को तुम उड़ा दोगी, एक चैनल को तुम स्ट्राइक दे दोगी, वो चैनल बंद हो जाएगा, वो दूसरे चैनल निकाल लेंगे। कितने चैनलों को तुम इस तरह कर करके बंद करोगी? कभी नहीं बंद कर सकती हो। दुनिया के लोगों ने तुम्हारे एक एक चीज़ को डाउनलोड करके रखा हुआ है, एक एक चीज़ उनके पास सेव है, ठीक है? तो तुम ये दिल से ख्याल निकाल दो। एयरपोर्ट में फ्रेंड्स मैं देख के हैरान हो गई, मैं परेशान हो गई कि कैसी माँ है। मतलब वो बच्चा भाग कर गया था उसको फ्लावर देने के लिए, आप लोगों ने नोटिस किया? भागकर वो बच्चा माँ को फ्लावर देने के लिए गया, लेकिन उस औरत ने क्या किया? ये नहीं कि अपना मोबाइल बंद करके बच्चे को हग करूं या कुछ करूं, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही अपनी खड़ी रही वीडियो निकाल कर। और उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, आप लोगों ने नोटिस किया? जो फूल अपने माँ के लिए लाया था वो अपनी बहन को दे दिया उसने। उसका दिल नहीं चाहा कि मैं इस औरत को दूं, उसने अपनी बहन को वो फूल फ्लावर दे दिया। तो ये सोचे कि बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते। मैंने कहा ना आप लोगों को, इस उम्र में बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके दिमाग में, उनके जहनों में ये सब बातें चलती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस करके बात करना, आवाज़ उठाना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी अल्लाह ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है। और आजकल के जनरेशन के बच्चे तो बहुत फास्ट है, उनको पता है इस टाइम पे हम किसी नहीं है, इनकी रहम करम पे है माँ बाप के। जिस दिन वो काबिल हो गया, जिस दिन वो इंडिपेंडेंट हो गया, इसी पर वो सवाल करेगा कि क्या ऐसा करती थी, क्यों ऐसा खाला ने इल्ज़ाम लगाया था, क्यों तुमने ये सब चीज़ें दिखाई थी, करेगा सवाल। हालांकि कहते हैं कि माँ बाप पर सवाल नहीं करना चाहिए बच्चों को,
क्योंकि वो अल्लाह और उनका हिसाब है, ये बात भी पक्की है। लेकिन जब एक माँ इतनी गंदगी करती है और दुनिया में ख़बर होता है ये सब चीज़ों का, और बच्चों को जब लोग जलील करेंगे ये सब चीज़ें लेके कि तेरी माँ ऐसी थी, तब वो बच्चे ज़रूर आके सवाल करते हैं और करेंगे। उस टाइम पे इन बच्चों का कसूर नहीं होगा, क्योंकि माँ ने ही इतना गुल खिलाए हुए, माँ ही इतना फेमस थी गंदे कामों में। तो अब क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको बुली कर रहे हैं माँ को लेके कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। तो उनके पास आखिरी ऑप्शन यही होगा कि माँ के पास ही आकर पूछेंगे कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों ये सब इल्ज़ाम लगा था, कि वो सब बातें हुई थी। बच्चे हैं, बच्चे तो पूछेंगे माँ बाप से, जब कुछ गंदी बातें लोग बाहर करेंगे उनसे ये पूछेंगे। और एक बात कहूँ फ्रेंड्स, हम लोग ये सोचते हैं ना इसको सज़ा क्यों नहीं मिल रही है, ये तो इतना घूम रही है, फिर रही है, ऐश कर रही है। सब्र रखे, सब्र रखे, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह आज ही इसको सज़ा दे दे, कल ही इसको सज़ा दे दे, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत अच्छी सज़ा सोची होगी। कुछ नहीं पता कि किस तरह का सज़ा है, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह से माफ़ी मांगना और माफ़ी मांग के अपने आप को सुधारना होता है। अल्लाह से अगर मैं घर के रूम के अंदर माफ़ी मांगूँ और बाहर आके अपनी पूरी की पूरी अपने आप को खुलेआम लोगों को दिखाऊं, आवारगी करूं, हर वो चीज़ करूं, तो वो उसमें माफ़ी नहीं होता है। कहते हैं ना कि कोई गुनाह इंसान से अगर गलती से हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाता है, तो अल्लाह और उसका मामला हो जाता है। लेकिन जब दुनिया गवाह बन जाती है कि इस औरत ने ऐसे काम किया, इस औरत ने ऐसे काम किया, पूरी दुनिया को खबर हो जाती है और दुनिया गवाह रहती है कि औरत ने ये सब काम किया है, इस औरत के बारे में ऐसे फ़ोटो निकला है, ये औरत शादीशुदा होते भी इसके बारे में ऐसे ऐसे बातें की गई है, तो इसमें कुछ बात होगी तभी बात की गई है ना। वरना दुनिया में मिलियन मिलियन औरत है, किस औरत के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लग रहा है मुझे बताएं। बहुत औरतें एडवांस होकर घूम रही है, पर्दा भी नहीं करती है, मुस्लिम औरतों का ही मैं बोल रही हूँ, कुछ नहीं करती, उन पर ये इल्ज़ाम तो नहीं लग रही है। आखिर इस पे क्यों लग रहा है, इसी पे ही क्यों ये सब बातें हो रही है। इतनी बातें फ्रेंड्स ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात, लोग कहते हैं इसको आयत का पापा, आयत का पापा। तो नाउज़ुबिल्लाह, मैं कभी अपने मुंह से ये सब बातें नहीं करती हूँ, तो लेकिन ये खुद सवाल उठा रही है कि सब लोग क्यों कहते हैं आयत का पापा, आयत का पापा। आयत का पापा इसलिए कहते होंगे, मेरे दिल में ये है पिटारा, मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि वो एजाज शाह के साथ बातें, स्कैंडल वगैरह जो निकली है, भी निकला है, तो इस वजह से शायद वो लोग को भी कुछ दिल में है यकीन की शायद, लेकिन कंफर्म करने के लिए, खुद को मतलब भरोसा दिलाने के लिए, खुद को कहते हैं ना यकीन दिलाने के लिए, ये जानबूझ के आयत का पापा, आयत का पापा करते हैं। मेरे ख्याल में ये बात है, बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। बच्ची है, अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, हयात दे, इसको इज़्ज़त दे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। लेकिन तुम जो इतनी गंदी औरत हो ना, तुम्हारी वजह से, मैंने कहा ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि तुम ऐसे कर रही हो। तुम अगर अच्छी औरत होती ना, तो तुम हर बात का आके जवाब देती, हर बात को क्लियर करती। क्यों एजाज शाह के बारे में आज तक तुम चुप हो, क्यों कौसर के बारे में आज तक तुम बता नहीं पा रही हो। यकीन मानो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बुरी सज़ा का है। ये जो मुंह को और होठ को गोल कर करके तुम इतनी एक्ट कर करके बातें करती हो ना, ये एक्ट कभी काम नहीं आएगा। जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना तुम्हारे ऊपर, उस दिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अभी भी तुम अंदर से जली भुनी तिल मिला रही हो, तड़प रही हो अंदर, सिर्फ शो नहीं कर रही हो, ठीक है। तो ये ज़िंदगी भर का अजाब तुम्हारे सर पे रहेगा, तुम ऐसे ही तड़पती रहोगी। वक्त रहते आके दुनिया के आगे माफ़ी मांग लो, अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लो। कहती हो ना कि दुनिया के सामने क्यों अल्लाह को, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपने आप को सुधार भी लो। अल्लाह ने ये नहीं बोला है कि दुपट्टा उतारो, जाओ जाके हदीस पढ़ो, इस्लाम के बारे में सुनो। पैसा तो तुम वैसे ही कमा सकती हो, तुम्हें दुपट्टा उतार के पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी, सर से कपड़ा गिरा के पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हें हर वो चीज़ इतना ईजीली दे दिया था, लेकिन तुम किसी चीज़ को संभाल नहीं सकी, ना अल्लाह की प्यार को समझ सकी। तो अभी ये तुम्हारा जो है ना बुरा वक्त स्टार्ट है, ज़्यादा ही तुम कुछ फड़फड़ा रही हो, ठीक है। तो वक्त रहते संभल जाओ, तौबा करो और अपने आप को सुधार लो, ठीक है। इतनी घमंड और इतना इतराहट में नहीं रहो। ये नंबर 1 सच बोला कि ये बहुत ही एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट औरत हो गई है, और तकब्बर तो इसके अंदर इतना भरा हुआ है ना कि जिसके कोई हद ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें इसको मार रहा है। शुरू हो चुका है इसका काउंटडाउन, मैं बार बार कह रही हूँ, शुरू हो चुका है। जो लोग गलतफहमी में है ना, इसको अल्लाह घुमा रहा है, ये कर रहा है, ये सब बिल्कुल गलत है। अल्लाह ने इसको आज़ाद कर दिया कि कर, तू जो कर सकती है, जितना कर सकती है, जितना बोल सकती है बोल ले। तेरी रस्सी जो है ना मैं एक ही बार में खींचूंगा, जिस वक्त तू ना बोल सकेगी ना कुछ कर सकेगी।
चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चलती हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू चैनल पे जो भी आ रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।